कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में हमारे जो बड़े भाई, बड़े जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं हम लोग। और मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा जो सपना देख रही है, सपना देखना छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन के बहाने इनको लगता है कि हम सत्ता में चले आएंगे। ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सपना देखना छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, नोटिस हुआ है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है झारखंड में, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, आप मुद्दे पे आइए। आप कभी आयोग को, कभी ईडी को, कभी सीबीआई पर, कौन है आप? आज महंगाई की मार देख लीजिए, जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल के दाम 110 रुपये हो गए, डीजल के दाम 107 रुपया हो गया, गैस के दाम 1000 रुपया। तो ये बोलने वाला नहीं है। केवल हमें लगता है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ये कर रही है। हेमंत सोरेन जी की सरकार 5 साल नहीं, मैंने पहले भी कहा कि 25 साल तक यहाँ काम करेगी। बीजेपी के पास आयातित, कहते हैं इंपोर्ट नेताओं का भरमार है। इनके पास अच्छे लोग नहीं है। बोरो खिलाड़ी से लड़ाई लड़ना चाहती है भाजपा, तो कभी ये सफल नहीं हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास तंत्र, बहुत जारी तंत्र है, इसका आप मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन जनता में काफ़ी आक्रोश है और हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं बहुत जल्द। कल तो पूरे हर जगह हम लोगों ने पुतला फूका है और जनता में काफ़ी आक्रोश है। एक जो जनता से चुनी हुई सरकार, जो एक स्थिर सरकार झारखंड में आई है, उसको आप अस्थिर कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब हम लोग को लगता है कि भाजपा को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का बारी आ गया है और एक होकर हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जो गलत सपना देख रहे हैं वो बाज आए। राकेश, तमाम पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विगत दिनों से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को कलंकित करने का जो काम कर रही है, यह स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। एक प्रहरी के रूप में हमेशा हम लोगों ने लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को बचाने का काम किया है। तो अब भी वो वक्त है कि हम लोग अपने संघर्षों के माध्यम से इस देश की खोती हुई लोकतंत्र को हम लोग बचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी में जीत का लाइसेंस महंगाई के दर में वृद्धि करके जो करने का काम किया है, हम तमाम गठबंधन के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपको पता होगा साथियों कि हर निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, ठेला खोमचा चलाने वाले लोगों के थाली से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए, प्रधानमंत्री ने अपने शौक पूर्ति के लिए निवाला छीनने का काम किया है, जो भी लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। तो कहीं ना कहीं महंगाई आज देश में चरम सीमा पे है और प्रधानमंत्री अपनी विलासिता में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं और जब विदेश से भ्रमण करके वो आ रहे हैं तो देश की जनता के ऊपर घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी करके यह तोहफा देने का काम कर रहे हैं कि जो खर्च हमने विदेश भ्रमण में अपनी विलासिता के लिए किया है, वो हम आम जनता को निचोड़ करके निकालने का काम करेंगे। आपको पता होगा साथियों कि कैसे इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान, जहां इस देश की युवाओं का एक तरफ नौकरी छीनने का प्रधानमंत्री ने काम किया, देश की महिलाओं का पूरा किचन का बजट खत्म करने का काम किया, वहीं अपनी विलासिता के लिए प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज तक मंगवाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि इस देश में लोकतंत्र अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खत्म करके राजतंत्र की बुनियाद स्थापित करने का काम भाजपा कर रही है, जो हम महागठबंधन के लोग कतई नहीं होने देंगे। हम लोगों ने अपने सीने पे गोली खा करके इस देश से ब्रिटिश हुकूमत को भी भगाने का काम किया है। तो ये अहंकारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो साथियों, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से वो जनता तक पहुंचे।
महंगाई वृद्धि के मामले में एनुअल इन्फ्लेशन रेट 6.95%, 6.95%। फूड इन्फ्लेशन 7.68, 7.68। तेल के मूल्य में वृद्धि 18.79%। वेजिटेबल में 11.64, ये इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 9.4, हाउसिंग में 4%, मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 14%। बहुत सारे आंकड़े हैं। महत्वपूर्ण और एक आंकड़ा है कि एलपीजी जो 2014 में 410 रुपए का मिलता था, वो आज 1002 रुपए में मिल रहा है। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि हमारे जो वृद्ध, दिव्यांग, विधवा हैं, इनके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले पेंशन में केंद्रांश मात्र 250 रुपया है। हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप 750 रुपया अपनी निधि से देकर उन वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के जीवन यापन को सुलभ करने का प्रयास कर रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों का जिस तरीके से दाम बढ़ा है और पेट्रोलियम पदार्थों के चलते जिस तरीके से ढुलाई के दाम बढ़ने से हर एक उपभोक्ता सामग्री प्रभावित हुई है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को प्रोवोक करती है, इस तरीके के मुद्दों को सामने में लाती है कि जनता अपने बुनियादी सवालों को भूलकर दूसरी चीजों में उलझी रहे। मेरा स्पष्ट मानना है कि लाउड स्पीकर हो या हनुमान चालीसा का विवाद हो, ये जनता के बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। और इसी की पुनरावृत्ति झारखंड में पिछले 20-25 दिनों से आप देख रहे हैं कि जब सरकार ने कोरोना के समय में, हेमंत सरकार ने बेहतर काम किया, गठबंधन की सरकार ने कोरोना में बेहतर काम किया। आज झारखंड के तमाम जो लोग देश विदेश में नौकरियों के लिए जाते हैं, आज उनके संकट के समय में झारखंड माइग्रेंट सेल हमारा पूरी मजबूती से खड़ा है। हमारे गठबंधन के साथी सत्यानंद भोक्ता जी के नेतृत्व में हर परिस्थिति में श्रमिकों को, कामगारों को मदद पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे इन प्रयासों को पलीता लगाने का काम कर रही है। वह प्रयास कर रही है कि सरकार को इतना विचलित किया जाए, सरकार को इतना डिस्टर्ब किया जाए कि सरकार जनहितकारी, जन लोकहितकारी योजनाओं की तरफ ध्यान न दे सके और झारखंड की जनता के साथ ये पुनः अन्याय हो। हम ये स्पष्ट कहते हैं कि पिछले 20-22 वर्षों में सर्वाधिक शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है और अगर आज झारखंड बुनियादी सुविधाओं के लिए त्रस्त है तो इसकी सबसे बड़ी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को है। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह गठबंधन सरकार अगर जनता के बुनियादी सवालों को हल करने की दिशा में बढ़ रही है तो टांग खींचना और टांग फंसाने की नीयत झारखंड की जनता भी देख रही है। मेरा है, एक मिनट मैं पहले बोल दूं कि बाबूलाल मरांडी जो है ना, डगरा का बैगन जो होता है वो है, बिना पेंदी का लोटा। भाजपा ने ही उनको हटाया था, हम लोगों ने नहीं हटाया था। 2000 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो 2002 में बीजेपी ने उनको हटा दिया। आज बीजेपी के हितैषी बन गए। रघुवर दास ने झारखंड को खोखला कर दिया। यही बाबूलाल जी लगातार रघुवर दास के खिलाफ बोलते रहे और आज दोनों में मित्रता हो गई। क्या भाजपा आदिवासी विरोधी है, याद रखिएगा। ये भाजपा कतई पचा नहीं पा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री डायनेमिक सीएम हेमंत सोरेन जी को। किसी तरह से चाह रही है भाजपा की सत्ता में हम आए। तो मैं कहना चाहता हूं, रघुवर दास जी छत्तीसगढ़ जाइए आप। अब हमारी सरकार को, अभी हम लोग सीएम साहब से मिलकर आए हैं, हमने कहा है कि अब और अटैक करने की आवश्यकता है। हम लोग सीधे साधे भोलेपन है, झारखंडी है ना, इसी का फायदा भाजपा के लोग उठा रहे हैं, बाहरी लोग उठा रहे हैं। अब मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आ गई है। अब देखिए, हफ्ता 10 दिन के बाद अब हम लोग और एग्रेसिव होंगे और अटैकिंग होंगे। क्या पूछ रहे थे? पूछिए जी। क्या मुख्यमंत्री के द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया है और क्या दिया है? माननीय मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग को इस संबंध में एक पत्र प्रेषित किया है जो उनको हस्तगत हो चुका है। इस पत्र में उनसे और कुछ समयावधि की मांग की गई है और यह मांगा गया है कि मुझको नोटिस का अध्ययन करने और तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जवाब देने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए।
विधायक से जुड़ा सवाल है कि हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया, लेकिन जब चुनाव आयोग को जवाब देने का समय उन्होंने समय ले लिया। क्या कितना समय एजेंडा कुछ तय करना है या नहीं, कोई एजेंडा तय नहीं करने की बात है। निर्वाचन आयोग के माध्यम से 2 मई को जिस समय नोटिस हस्तगत कराया गया माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में, माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त हैदराबाद में थे। हाईकोर्ट में 10 तारीख से संबंधित जो भी मुद्दे थे, इस मुद्दे को पहले हाईकोर्ट के संज्ञान में था और ये चीज़ें तैयारी में थीं। जाहिरा तौर पर कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि जो भी वो जवाब दे तो वो जवाब संपूर्ण हो, और संपूर्ण जवाब को देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। अतिरिक्त समय की मांग की गई है। निर्वाचन आयोग जो उसमें परमिट करे। इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना, ठीक है। सदस्यता, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन का काम है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम ना करे। आपका काम है चुनाव कराना, आप चुनाव कराइए। अब नोटिस पे नोटिस, अरे क्या कसूर क्या है आप बता दीजिए। हमने माइन अगर लीज लिया है तो उसको रद्द भी कर दिया। अगर 1 इंच भी अगर हमारे सीएम साहब ने पत्थर निकाला हो तो बता दीजिए। कहीं कुछ नहीं निकाला है, कोई दम नहीं है मामले में, केवल माइंस तो लिया था इरफान जी, माइन मेले बनने से पहले लिया गया, 2008 का लिया गया है। कोई दम नहीं है मामले में, बेवजह है इसको तूल दिया जा रहा है। जब आपने पूछा है तो मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जस्टिस वीएन खरे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक लीगल ओपिनियन मांगा था कि ऐसे मामलों में लीगल ओपिनियन क्या हो सकता है। जस्टिस वीएन खरे का एक लीगल ओपिनियन है, ये लगभग 13 पन्नों का है। इसकी प्रति आपको मिल जाएगी, तुरंत तो नहीं लेकिन मिल जाएगी।